हे गाइस, देखो घंटों घंटों स्टडी करने के बाद भी आपके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके ना स्टडी करने के मेथड में हो। आज मैं आपको ना 5 ऐसे सीक्रेट स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ जो सिंपल है लेकिन प्रोडक्टिविटी है, जो आपके कंसंट्रेशन में, आपके रिवीजन में, आपको बहुत में इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, इनमें से कुछ टिप्स बहुत ही सिंपल है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ ये सभी टिप्स के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले टिप की बात करूँ, ऑर्गेनाइज यूर स्टडी स्पेस। आप जिस जगह पढ़ते हो ना, वहीं जाकर आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आप स्टडी करनी है। इसलिए स्टडी टेबल पर अननेसेसरी आपके जो भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं रखनी है। फ़ोन हो गया आपका, रैंडम बुक्स हो गए, स्नैक्स हो गए, अननेसेसरी पेपर हो गए, इनको आप साइड करो। ठीक है, टेबल पर आपको क्या करना है, अपना स्टडी मटेरियल रखना है जो आपको करंट स्टडी सेशन में हेल्प करेगा। ट्राई करो, एक तो भाई ऑलमोस्ट आप ट्राई करो कि आप अपना सेम प्लेस पे जाकर स्टडी करो। धीरे धीरे जो ब्रेन है ना, उस प्लेस को स्टडी के साथ एसोसिएट करने लगेगा और इससे पता आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप उस जगह पर पढ़ने के लिए बैठोगे ना, आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको कंसंट्रेट करेगा कि भाई आपको यहाँ बैठ के पढ़ना है और आपके लिए ईजी हो जाएगा। सीक्रेट 2 की बात करूँ तो भाई स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड अनवांटेड थॉट्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो डिस्ट्रैक्शंस होता है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ही आता है। आपके जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। पढ़ते वक्त सडनली आपको याद आ रहा है, फ़ोन चेक कर लूँ, कल क्या होगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे स्टूडेंट्स मुझसे आगे हैं। और जो 10 मिनट का आपका थॉट ब्रेक होता है ना, वो 30 मिनट का आपका डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। इसलिए एक सिंपल टेक्निक आप यूज़ करो, पार्किंग पेपर। स्टडी टेबल के पास एक छोटा सा पेपर रखो, जो भी रैंडम थॉट आए बस एक लाइन में लिखो बाद में, और वापस स्टडी पर आ जाओ। माइंड को फोर्सफुली ब्लैंक करना ज़रूरी नहीं, बस थॉट को पोस्टपोन करना सीखो। नंबर 3, आपका जो सीक्रेट 3 है, आपको एक अच्छा सा स्टडी टाइम टेबल बनाना है। अगर आप सुबह उठकर डिसाइड करोगे कि भाई आज जो मन में आएगा वो मैं पढ़ूंगा, तो चांसेस है कि दिन का काफ़ी टाइम आपका डिसाइड करने में चला जाए। तो इसलिए आप क्या करो, रात को आप 5 मिनट अपना निकालो और नेक्स्ट डे के आप टारगेट बनाओ। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि टाइम टेबल इतना अनरियलिस्टिक मत बताना कि 12 घंटे का प्लान बनाओ और 6 घंटे भी कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, ऐसा शेड्यूल बनाना है जो आपको कंसिस्टेंटली, जिसको आप फॉलो कर सको। ठीक है, सीक्रेट आपके 4 की बात करूं, 4 की बात करेंगे, आपकी मेक टू डू लिस्ट। आपको टू डू लिस्ट बनानी है। ठीक है, 4 सीक्रेट है, वो आपको बताता है कि आपको कब पढ़ना है। जो टू डू लिस्ट आप बनाते हैं ना, वो ये बताती है कि आपको एग्जैक्टली कंप्लीट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भाई बायोलॉजी होगी, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीटी करनी है। फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस जो आपकी मिस्टेक्स हुई है उनको आपको देखना है, वन शॉट आपको रिवीजन सेशन लेना है। तो जब टास्क कंप्लीट होगा तो आप ऐसे ऐसे ना टिक मारते चले जाओ, जैसे ही मैंने टिक दिखाया वो आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, टू डू लिस्ट में 10-15 बड़े बड़े आपको टास्क नहीं रखने हैं। डेली 4 से 6 इंपॉर्टेंट टास्क रखो जो कंप्लीट हो सके। बिकॉज भाई बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इस बात को आप समझो। ठीक है, 5 की बात करें, सीक्रेट 5 की, यूज़ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट आपका सीक्रेट। सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता है, आपको इफेक्टिवली स्टडी टेक्निक यूज़ करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक्टिव रिकॉल। बुक बंद करो और खुद से क्वेश्चन पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा। MCQ। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन सोल्व करो। 1 वर्ड आंसर, इंपॉर्टेंट फैक्ट को 1 वर्ड या 1 लाइन फॉर्मेट में रिकॉल करो। ठीक है, डायग्राम्स, बायोलॉजी में डायग्राम को सिर्फ देखो मत, खुद ड्रॉ करके रिकॉल करो। ठीक है, आपके आगे फ्लो चार्ट, लॉन्ग प्रोसेस को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो। ठीक है, मेक यूर ओन नोट्स। ठीक है, लेकिन नोट्स का मतलब एनसीईआरटी को कॉपी करना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग और रिपीटेडली फॉरगॉटन पॉइंट्स लिखने हैं। और एक पावरफुल रूल है, आपको याद रखना है कि भाई मैं आपको बता देती हूँ, जो रूल है हमारा क्या आ जाएगा, रीड, रिकॉल, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। ये साइकिल आपकी प्रिपरेशन को मच मोर इफेक्टिव बना सकती है। ठीक है भाई, तो ये टॉप आपके ये 5 स्टडी प्लान थे।
कि भाई कैसे कैसे आपको करना है, अपनी स्टडी स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। ये जो पॉइंट्स बनाए हैं इनको ध्यान रखना, लेकिन एक बात याद रखो, टिप्स देखने से मार्क्स कभी नहीं बढ़ते, टिप्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करने से मार्क्स बढ़ते हैं। आपको 10 डिफरेंट स्टडी हैक्स की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 इफ़ेक्टिव टेक्निक चूज़ करो और उन्हें डेली फॉलो करो। ठीक है, अगर आप नीट 2027 के एस्पिरेंट्स हो तो आज से एक सिंपल चैलेंज लो, नेक्स्ट 7 डेज के लिए 5 हैबिट फॉलो करो और 7 दिन बाद खुद कंपेयर करो, फोकस बेटर हुआ या नहीं, डेली टारगेट्स कंप्लीट हुए या नहीं, रिवीजन फास्टर हुआ या नहीं। अगर आंसर यस है तो आपको अपनी स्टडी स्ट्रेटेजी मिल गई। टेक केयर एंड बाय बाय।